आदेश दी तो वैजंते केजरीवाल के साथ में झंडा ले ठाणे पीछे। माधवराम जी, जब हम कौन से साल से बालकन के एडमिशन गरीबन के उनके फ्री करवावे, बहुत करवाएगी, 2,500 बच्चों बढ़िया को स्कूल में एडमिशन करवा दिए 134 के तहत। पर सिस्टम तो एक टीम भी रखी हमने लेडीज, और एक टोपी की बहुत बड़ी ताकत थी केजरीवाल की, जो सत्य की जो भाषा ही वह टोपी की बहुत बड़ी ताकत रही। दूसरी बात, 2012 में 26 नवंबर की पार्टी बनी, उसी दिन से हम टोपी ओढ़ के चले जी। और हमसे कही गई कि भैया अपने आप ही जब कहो मैं आप समझ लीजिए, जब आपसे कोई पागल कहने लगे, तो लोगों ने हमसे पागल कही। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे, अरे हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल भी अच्छे। हम पागल होकर के इस देश के लोगों की बात करते हैं, मेहनतकश आवाम की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। तो भैया उन सूदखोरों से, उन पूंजीपतियों से, उन मौकाप्रस्त राजनीतिकों से तो हम पागल भी अच्छे हैं इस देश की, और देश के लोगों की तो सोचते नरेश। तो लोग क्यों परेशान हो रहा है? हम टोपी ओढ़ कर चले जी, हम तो लोग पागल कहने लगे, रे पागल है गे तो पागल है गे। हम वे पागल के करे हम खुशी मनावे जी, मीन कि आज हम कामयाब की तरफ चलने लगे। ठीक बात। और वही रास्ता पागल कहते कहते आज की स्थिति वो है कि आज हमें लोग पागल ना समझते हो, आज हमें समझदार लोग समझने लगे। तो ये तब्दीली जब पागल से समझदारी में आ गए हम, तो विकास तो हो जी। किसी दिन हम पागल है, आज हम समझदार है गए, तो विकास तो हमारे भी हो। तो विकास की तरफ ही चले लोग, जनता चले, जब भी चले पागल कह के विकास की तरफ होगा। पागल ने पंजाब जा लियो, हरियाणा में छा जाएगा पागल ही पागल। दिल्ली में जब हम 28 सीट लेके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने, जब हम यहाँ प्रचार करके आए दिल्ली में, हम यहाँ बता रहे कि हमारे 17-18 सीट आएंगी जी। लोग हंसे हम पे, केजरीवाल अपनी सीट है तो बचा लीजिए। जब 28 सीट आई तो लोगों की चकाचौंध हुई, वह 28 सीट लगी, उस कैसे आ गई। तो हमने खूब लड्डू बंटवाए, हंसकर लड्डू बटे, लड्डू कबाए। उसके बाद में 49 दिन सरकार करने के बाद में सरकार गिर दी, गठबंधन में सरकार नहीं ना रही। फिर दोबारा इलेक्शन फाइट हुए, दोबारा हमसे 5 के में गई। तब लोग कहे कि भाई अब क्या, तो भैया वो भी गई, अटावर नहीं हम अब तो केजरीवाल गए। और वहाँ ऐसे कारनामे हुए, ऐसे ताबड़तोड़ जीत वहाँ पे हुई कि 70 में से 67 सीट आई। इसमें मैं और कुछ कहना चाहता हूँ नरेश जी आपको, केवल पंजाब ही हमारा टारगेट नहीं था। हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, नापी है इन कदमों से मुट्ठी भर जमी हमने, अरे नादा अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक हम समाजवाद की धारणा जो भगत सिंह की थी उसे लागू नहीं कर देंगे, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सर को मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। अभी तो और भी आपको लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल, काफ़ी नारे लगाए जी हमने, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ऐसे काफ़ी हमने नारे दिए, काफ़ी हमने लोगों को जागृत करने की कोशिश की। लोग जगे भी, लोगों के समझ में आज सारी घटनाक्रम और जो चीज़ें उनके लिए। देखिए जी, हम जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं वो कमेरा वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है। किसान और मजदूरों से हमारे संबंध हैं और उनमें से हम पैदा हुए हैं, वही हमारी पैदाइश का आधार है। वहाँ जो चर्चा होती है वो यही होती है कि आज़ादी के सही मायने जो थे, क्या वो आज़ादी लोगों को मिली 70 साल में? जो देश का कमेरा वर्ग है, किसान मजदूर, उसकी स्थिति जो दयनीय है। अब आदमी ये विचार करने लगा है कि हमें अमीर या गरीब जो परमात्मा ने नहीं बनाया, हमें गरीब जो बनाया है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने बनाया है। चर्चा का केंद्र बिंदु क्या रहता है? चर्चा का केंद्र बिंदु रहता है एक भाई, ये व्यवस्था जो चाहिए थी आज़ादी 47 के अंदर, वो व्यवस्था ना बन के इस देश के आम आदमी के लिए अव्यवस्था साबित हुई। और उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये अवसर आम आदमी को उपलब्ध नहीं हुए। पंजाब की जीत का असर गांवों में भी दिख रहा है आपको? देखिए, पंजाब की जीत जो है 70 सालों में राजनीतिक पार्टियों की हताशा है। उसे आप जो आम आदमी पार्टी की जीत कह रहे हो, उसे आप इस रूप में देखिए कि 70 साल में राजनीतिक लोगों से पंजाब में, पंजाब का जो किसान था, मजदूर था, वो परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था और वो विकल्प तलाश रहा था। और विकल्प के रूप में उन्होंने केजरीवाल को चुना।
ये विकल्प पिछली बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लोकसभा का विधानसभा, तो उसमें विकल्प में आम आदमी पार्टी क्यों नहीं शामिल हो पाई? देखिए, विकास की जो गति है वो बड़ी धीमी है। लोगों ने जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल का काम देखा, केजरीवाल ने जो कहा वो किया, उस आधार पर लोगों को लगा कि दिल्ली मॉडल को हम पंजाब में अपनाएंगे और पंजाब मॉडल को पूरे देश में अपनाएंगे। अब लगता है आपको हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा ही नहीं, आने वाले टाइम में जिन प्रदेशों में भी चुनाव होंगे वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के हित में है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब मुद्दों को उठा करके वो आम आदमी में संघर्ष करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी एक दिन देश की सत्ता पर ही काबिज होगी। लोग तो ये कहते हैं कि केजरीवाल तो चलो पंजाब जीत गए, लेकिन पीएम नहीं बन पाएंगे, योगी अगले पीएम होंगे मोदी के बाद। बिल्कुल ठीक है। मैंने जितना मुझे अनुभव है, हमने सुना है कि कोई कुत्ता पागल काट जाए तो उसका 14 इंजेक्शनों से इलाज हो जाता था, अब वो 3 या 5 लगते हैं। पर जो अंधभक्त हैं, इनका इलाज उन 14 टीकों से भी नहीं होगा। ये अंधभक्त हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आए हैं। इनके पास रोजगार, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। योगी पीएम बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। अब देखिए यूपी में कितना ग्राफ गिरा है योगी का। ये तो ध्रुवीकरण जो इन्होंने किया है, सांप्रदायिक जो मतभेद लोगों में पैदा किए हैं, उसके आधार पर आए ये तो यूपी में। ये मुद्दों पे तो आए नहीं। अगले पीएम केजरीवाल होंगे देश के? योगी नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी और केजरीवाल में टक्कर हो सकती है? टक्कर कहीं टिकते ही नहीं है। जो इतना बड़ा राजशाही परिवार अमरिंदर का, जो बादल का परिवार, जो कभी पंजाब के अंदर हारे ही नहीं, अमरिंदर का पूरा परिवार धराशायी हो गया, सिद्धू धराशायी हो गया, बड़े बड़े चन्नी धराशायी हो गया। तो आम आदमी की ताकत हिंदुस्तान के लोगों को पता चल गई है कि कितनी बड़ी ताकत है। तो भगवंत मान जो सीएम बने हैं, भगवंत मान, हाँ, अपनी खुद की क्या योग्यता रही है? उनकी योग्यता ये रही है, उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए आवाज उठाई। चिट्टा जो पंजाब में नशा चलता है, जिससे नौजवान भ्रमित हुआ और जिसमें पंजाब सरकार के बड़े बड़े मंत्री, कदावर नेता उसमें लिप्त रहे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, भू माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को पंजाब में यह आश्वासन दिया कि हम एक ऐसी खुशहाल व्यवस्था पंजाब को देंगे जहां हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा और नशे का कारोबार पंजाब में बंद करेंगे। और जो 70 सालों से पंजाब के अंदर लूट होती आई है, उस लूट का हिसाब लेंगे। तो चन्नी तो कांग्रेस का वो है, वो तो एक ही व्यवस्था थी 70 सालों में, चाहे प्रकाश सिंह बादल के परिवार की रही हो। भगवंत मान ने? नहीं नहीं नहीं, ये वो एक आर्टिस्ट है। जो फिल्में आपने देखी है ना, उसके स्क्रिप्ट्स जो देखे, वो कॉमेडियन है, वो कॉमेडी के हैं। मैं नेशनल आर्टिस्ट रहा हूं, मुझे जादूगर सम्राट कहते हैं लोग। अब आप कहने लगे कि मैं आदमी को पर जादू कर देता हूं, उसे बस में कर लेता हूं, जबकि मैं तो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, पाखंड के खिलाफ रहा। कल के आप ही अपने चैनल पर ये बात चला दो, एक मांगेराम शर्मा जी ने कहीं घाट चलवा दी, चौकी चलवा दी, रिजावरा करवा दिया, किसी का तंत्र कर दिया। हम तो इन लोगों को मानते ही नहीं इन चीजों को। वो जो वीडियो वायरल होते हैं वो उसके कॉमेडियन वीडियो हैं, भगवत मान के। ना ना ना, वो तो विपक्ष की चालें हैं, वो उसके जीवन यापन का धंधा था, लोगों को हंसने और हंसाने का। वो उसकी रोजमर्रा की कलात्मक गतिविधियां थी। हाँ जी, जो विचार, हम विचारों से जुड़े थे, हमें उनके विचार अच्छे लगे, तभी हम आम आदमी आईएसी से जुड़े थे, आम आदमी पार्टी बन के आई। हमारे जो गुरु अरविंद केजरीवाल जी रहे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि हमें गंद कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तभी हम कीचड़ को साफ कर सकते हैं राजनीति में जाने के लिए। लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी वर्चस्व कायम करेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को शिक्षा, बच्चे अगर पढ़ाने हैं तो शिक्षा चाहिए, अगर इलाज कराना है तो स्वास्थ्य हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, बिजली पानी भी चाहिए। ये कि हमारे एक हरियाणा तो एक ज़्यादातर जाट होकर देहाती एरिया है, इसमें तो सारी सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। और हर आम जनता की यही पुकार है कि
हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। इस 70 साल का जो सिस्टम था उसकी नाकामियों से पैदा हुआ है। गांधी का दर्शन है, चाहे मार्क्स की विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा है। इस देश के अंदर 2 ही जनवादी आंदोलन हुए। एक आज़ादी का जो भगत सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मात्र अंग्रेजों को भगा देना भर हमारा मकसद नहीं है। ये आज़ादी की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक मानव द्वारा मानव और संस्था द्वारा संस्था की लूट होती रहेगी। प्रैक्टिकल रूप में काम करके लोगों को दिखाया और उसका परिणाम ये था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आई, दिल्ली में आई और पंजाब के अंदर अमरिंदर कैप्टन को हारना पड़ा, प्रकाश सिंह बादल के पूरे परिवार को हारना पड़ा, सिद्धू को हारना पड़ा और धुरंधरों को हारना पड़ा। यहाँ हमें पता चलता है कि आम आदमी की ताकत कितनी है। जो हमें लीडरों के पीछे लगे रहे वो हमारी 70 सालों में भूल थी। आज हम बदलाव चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये है केजरीवाल। ऐसी है जी, सही। केजरीवाल की सरकार तो हरियाणा में आवेगी। व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाए, जो प्रैक्टिकल है, जो हमारे अभी मांगराम जी ने कही प्रैक्टिकल करके दिखाए दिल्ली में। आज पंजाब में आई तो दिल्ली के प्रैक्टिकल देखकर पार्टी पंजाब में बढ़ी। पंजाब में काम करेंगे, हरियाणा में आवेंगी। पंजाब में होते हरियाणा में है जी। विकास जो करेगा वही आवेगा आगे। जो केजरीवाल को नॉमिनेट चाह रहे हो वो खुद मुँह पे गा रहे हैं, आज कह रहे हैं केजरीवाल सरकार आवे, केजरीवाल सरकार। केजरीवाल एक विचारधारा का नाम बन गया। केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक व्यक्तित्व बन गया है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आम जो बुनियादी जरूरतें उनको पूरा करने का काम कर रहा है, वो केजरीवाल।